Hello, all my dear friends. Good morning to all of you. Once again, welcome to Legal Institute. Friends, today I will teach you about the uses of want to, wants to and wanted to. और इसमें मैं बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा कि कहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे मैंने अलग प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें और सारा सेंटेंस अलग से जोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि वांट टू और वांट्स टू और वांटेड टू का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको मैं बता दूँ कि यूजेस ऑफ वांट टू, वांट्स टू और वांटेड टू। यूजेस ऑफ वांट टू, वांट्स टू और वांटेड टू का प्रयोग आप कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, इसका डिफिनेशन मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ। इट इज टू शो डिजायर्स विशेस, यानी इसका प्रयोग इच्छा और कामना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए, आप वांट टू का हिंदी होता है चाहना या चाहता हूँ। ठीक है, और वांट्स टू का हिंदी होता है चाहना या चाहता हूँ। ठीक है, और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग होता है। लेकिन मैं वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, सेकेंड वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, वांट टू का प्रयोग यानी वांटिंग, वांट टू का प्रयोग क्या होता है, वांटिंग हो जाएगा। ठीक है, ING उसमें लगा लेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होगा। ठीक है, तो उसको मैं आपको सेकेंड वीडियो में बताऊँगा, लेकिन चलिए मैं आपको अभी इतना बताता हूँ। ठीक है, और वांटेड टू का हिंदी होगा चाहा या चाहता था। ठीक है, ये पास्ट टेंस में प्रयोग होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। यानी इसके लिए प्रेजेंट टेंस के लिए वांट टू और वांट्स टू के लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखे हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, मान लीजिए आपका वाक्य है, सेंटेंस है, मैं बाजार जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू मार्केट। शी वांट्स टू टॉक टू यू, यानी वो आपसे बात करना चाहती है। तो देखिए, आप कहाँ पे वांट टू का प्रयोग कर सकते हैं और कहाँ पे आप वांट्स टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए कुछ ट्रिक है। आई वी यू और दे के साथ आप वांट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और वांट्स टू, तो वांट्स टू के लिए आप ही, सी, इट और नेम के लिए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही, सी, इट, नेम के लिए वांट्स टू का प्रयोग करेंगे और आई वी यू दे के लिए वांट टू। इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं और इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप वांटेड टू का प्रयोग कहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया कि मैं बाजार जाना चाहा या मैं बाजार जाना चाहता था, यानी पास्ट में। आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। ओके, तो यदि कोई भी कार्य, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि सीता बाजार जाना चाहिए या राम आपसे बात करना चाहा। ठीक है, तो आप उसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उसे कैसे बनाएंगे पास्ट में। मान लीजिए बनाना है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वांटेड, टू प्लस V1 प्लस अदर। ठीक है, मान लीजिए दे देगा कि मैं आपसे बात करना चाहा। दो तरह से लिखेगा। ठीक है, एक दे देगा मैं आपसे बात करना चाहता था या मैं आपसे बात करना चाहा। ठीक है, तो दोनों के लिए आप वांटेड टू का ही प्रयोग करेंगे। तो आई वांटेड
टॉक टू यू। मैं आपसे बात करना चाहा, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहा या मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन रह गया बात। यदि आपको इसमें यदि आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिड का प्रयोग कर लेंगे और डिड के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे बोल दिया मैं आपसे बात नहीं करना चाहा, तो आई डिड नॉट वांट टू, अब यहाँ पे वांटेड टू नहीं लिखेंगे, वांट टू लिखेंगे। आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू यू, टॉक टू यू, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यदि आपको प्रेजेंट वाला जो प्रेजेंट वाला है, जैसे बोल दिया कि सीता आपसे बात नहीं करना चाहती है, ठीक है, तो उसमें आप वांट्स टू लगा रहे थे ना, तो यदि आप उसे निगेटिव में बनाना चाहते हैं कि सीता आपसे बात नहीं करना चाहती, तो उसे आप कैसे बनाएंगे, तो वहाँ पे डू डज प्रयोग होगा। सीता आपसे बात नहीं करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, तो आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सीता डज नॉट, देखिए यहाँ पे डज नॉट, सीता डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, ठीक है। सीता डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता डजंट, ये डज नॉट को है एक ही में आप बना दीजिए, कॉन्ट्रेक्टिव वर्ड बना दीजिए, तो सीता डज नॉट, सीता डजंट वांट टू टॉक टू यू। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन यदि आप इसमें कुछ और लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा सेंटेंस है कि मैं चाहता हूँ कि तुम बोलो, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम अंग्रेजी बोलो, तो आप कैसे बनाएंगे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसने चाहे या राम ने चाहा कि मैं एक डॉक्टर या वो वहाँ जाए, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीता चाहती है कि वो एक अच्छा आदमी बने, वो एक डॉक्टर बने, तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपका सेंटेंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सोनू पढ़े, तो मैं चाहता हूँ तो क्या होगा, आई वांट। अब देखिए, अब ऐसे मत लिखिएगा कि आई वांट टू, टू नहीं लिखना है, क्या करना है कि पहले इस सब्जेक्ट को लिखना है, आई वांट सोनू टू रीड। अब ये तो पहला सब्जेक्ट लिख दिए, आई लिख दिए, वांट लगा दिए, अब ये दूसरा वाला भी सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद टू लगाना है, तो आई वांट सोनू टू रीड। मैं चाहता हूँ कि सीता मुझसे बात करे, मैं चाहता हूँ कि सीता मुझसे बात करे, तो आप उसे कैसे बनाएंगे, देखिए आई वांट, आई वांट लिख दिए। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सीता है, पहला तो सब्जेक्ट लिख दिए आई वांट, और दूसरे सब्जेक्ट को भी लिखे है, आई वांट सीता टू टॉक टू मी। अब मान लीजिए अब यदि आपको बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई एक डॉक्टर बने, मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई एक डॉक्टर बने, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, तो लिखिए मैं चाहता हूँ कि
मेरा भाई एक डॉक्टर बने। तो क्या है, मैं चाहता हूँ, तो आई वांट। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई। ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया और पहला सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो आई वांट लिख दे, और मेरा भाई तो माई ब्रदर। और फिर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, इसमें टू लगा रहा था ना, फिर टू लगाएंगे। आई वांट माई ब्रदर टू, और टू के बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। आई वांट माई ब्रदर टू बी ए डॉक्टर। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको एक और तरीका से बनाएंगे, देखिए क्या होगा। आई वांट माई ब्रदर टू, अब देखिए टू लिख दिया ना, तो बी के बदले बिकॉम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई वांट माई ब्रदर टू बिकॉम ए डॉक्टर। देखिए फ्रेंड्स, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आप यदि बोलना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सोनू पढ़े, मैं चाहता हूँ कि सीता वहाँ जाए। यदि मान लीजिए आपका सेंटेंस है मैं चाहता हूँ कि सीता वहाँ जाए, तो आप कैसे बनाएंगे। तो पहले आपका पहला सब्जेक्ट क्या है, आई वांट लिख दीजिए। आपका तो पहला सब्जेक्ट केवल आई है, तो आई के बाद वांट लगाइए, आई वांट। और फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या है, सीता। तो आई वांट सीता टू गो देयर, यानी मैं चाहता हूँ कि सीता वहाँ जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत पैसा कमाए। तो आई वांट माई फादर, आई वांट माई फादर टू अर्न टू मच मनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे बना सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई एक बड़ा आदमी बने। मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई एक बड़ा आदमी बने। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आई वांट माई ब्रदर टू बिकॉम ए ग्रेट मैन। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। या एक दूसरा और तरीका है, आई वांट माई ब्रदर टू बी ए ग्रेट मैन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। लेकिन मैं इसी पे आधारित एक और वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो होगा सेकेंड टू, और उसमें बताऊंगा वांटिंग टू, यानी वांट को भी, वांट का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।